सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद शफीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट लर्निंग 92। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर यूनिट 1 अबाउट रियल नंबर्स। हमने लास्ट लेक्चर में रियल नंबर्स की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब हम देखेंगे किस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को मिलाकर हमने रियल नंबर्स को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। तो उसके लिए चलते हैं फाइल की जानिब। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें जरूरी है कि पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स सिंपल्स वो नंबर्स हैं जो जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। दीज नंबर्स आर वो नंबर्स हैं आर नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग। सिंपल जो हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाले नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल इधर मैंने कोट की कि हमारे पास अगर 3 एप्पल्स हैं तो हम उस कोट करेंगे 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स, तो इस तरह गिनेंगे। तो ये हमारी रियल लाइफ की एक एग्जांपल थी। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसको n से डिनोट किया जाता है और 1 2 3 इसका ये सेट होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स जिन्हें मुकम्मल अदाद बोलते हैं उर्दू में। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऐड कर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसमें 0 को ऐड कर लें तो हमारे पास नंबर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये वाला सेट जो बनेगा इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल थी, हमने कहा था कि अगर हमारे पास 3 सेब है तो हम उनको नंबर दे सकते हैं कि 1 2 3, लेकिन अगर हमारे पास कोई सेब ना हो तो हम उसे अब भी डिनोट कर सकते हैं। वो नंबर हमारे पास क्या होगा? 0। तो ये 0 जो नंबर है ये रिप्रेजेंट व्हेन देयर इज नथिंग। ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जब कोई चीज हमारे पास है ही नहीं है तो देन हम मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करें चीजों को। तो इसको हम अभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह? विद 0। तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है? W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इसका ये सेट है। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास होल नंबर्स का जो सेट है वो तो हमारा सारे का सारा आ गया। सेट ऑफ होल नंबर्स तो हमने सारे के सारे लिख लिए। अब ये देखें 0 1 2 3 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हमारा सेट है 1 2 3 अप टू सोन, इसके साथ नेगेटिव साइन भी साथ मेंशन कर दें और उसे इस सेट में शामिल कर लें तो एक नया सेट बन जाएगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं देख लें। 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों में हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ नेचुरल नंबर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये यानी कि जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसको सेट ऑफ होल नंबर्स में से हमें वो 0 मिल जाएगा जिससे हम डिनोट करेंगे। बाज़ औक़ात सर्दियों में जो हमारे बलाई इलाका जात हैं वहाँ जो टेम्परेचर है वो बिलो दी 0 चला जाता है, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा क्या होगा? फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स में से आएगा जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए हमें ये इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है। और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये हमारा मुश्तमिल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सारे का सारा नेचुरल नंबर्स विद 0 यानी कि होल नंबर्स आ जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम साथ नेगेटिव उसका जो पोर्शन है वो सारा ऐड कर देंगे तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी रैशनल नंबर्स, जो कि हमारी बुक में यहाँ पे मेंशन भी था कि सेट ऑफ रैशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स जो होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे? हमारे पास रियल नंबर्स बनाएंगे। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इधर लिख लूं 3/5, 2/5, ये इस तरह के नंबर जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स है, मैं इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये देखें जो 2 है जिसको हम जस्ट 1 मिनट, 2 क्या होगा हमारे पास? ये भी एक सेट ऑफ इंटीजर में से है। 5 क्या है? ये भी सेट ऑफ इंटीजर में से है। तो 2/5
यानी कि 2 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से हमने लिया, ये जो इधर मेंशन किया गया है, और q भी 5, यानी कि ये भी सेट ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो दोनों हैं वो हम कहां से ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, जो फ्रैक्शन है वो 0 ना हो, यानी कि 2 ओवर 0 ना हो, क्योंकि जब 2 ओवर 0 करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा। अभी तक मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन नहीं कर सके कि जब फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा। तो रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 ओवर 5, तो 2 और 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 0.4। तो ये पॉइंट्स के बाद ये 4 तक मेरा जो क्या है 4 तक मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 0.4 इसका आंसर, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। और अगर यही होता 1 ओवर 3 होता, तो 1 ओवर 3 का जो आंसर आना था आफ्टर डिवीजन, तो ये 0.333, तो इसको फिर मैं लिखता हूं 0.3 बार, यानी कि ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटर खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है। इसको रिपीटिंग जो डेसिमल्स होंगे हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ब्लॉक की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यानी कि 0.275 275 275 अप टू सोन, इस तरह भी नंबर हो सकता है ये। और सिंपल एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, एक नंबर रिपीट हो या ब्लॉक रिपीट हो, जो पोर्शन रिपीट होगा हम उसके ऊपर बार का निशान लगाएंगे, इसको साइन को यूज करेंगे। तो रैशनल नंबर्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में कहां पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पिज्जा लेके आते हैं, तो 2 बंदे बैठे हैं तो आधा आधा पिज्जा कर लेंगे, 1 ओवर 2 बेसिकली रैशनल नंबर बन जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। उसके बाद इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते। यानी कि जिस तरह हमने पहले तो 2 ओवर 5 लिख लिया, 1 ओवर 3 लिख लिया, इन्हें हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। लेकिन रैशनल जो इररेशनल नंबर्स है इन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते। इसकी जो एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2, ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 समथिंग होगा, तो ये हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट का साइन के लिए हम इक्वल यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेटली के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं। और पाई की जो वैल्यू है 3.141592 समथिंग आ रही है, तो ये बेसिकली ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिकरिंग है। जबकि रैशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेट हो तो फिर वो रिकरिंग होंगे। लेकिन इररेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिकरिंग है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपके सामने एक नजर आ रहा है, इसकी लेंथ ये 1 हो और ये भी लेंथ 1 यूनिट हो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये जो लेंथ होगी, डायगोनल की लेंथ, ये स्क्वायर रूट 2 होगी। तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर्स है। तो इररेशनल और रैशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि दोनों नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को भी और इररेशनल नंबर्स को भी अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। जैसा कि इधर मेंशन किया है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल। तो इसकी जो एग्जांपल है हम इसको देख सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ये बेसिकली हमारे पास रियल लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू सिलेक्ट अगेन। सो 0, और 0 से पॉजिटिव ऑनवर्ड हमारे पास क्या आएगा, इंफिनिटी, और इधर माइनस इंफिनिटी। ये वाले जो लाइन है, यहां पे हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, वो इंटीजर्स हो, हम उसे इस लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर ईच पॉइंट क्या करेगा, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। रियल लाइन ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम ये शॉर्ट सी समरी है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इसके सेट एलिमेंट्स होते हैं। होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 इसमें ऐड हो जाता है।
इंटीजर्स c से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं। रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे के सारे जितने भी नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं